मैं सुधाकर राय आज से आप सबको हमारी देखभाल की जिम्मेदारी से आजाद करता हूं। आज से मेरी जिम्मेदारी मेरी धर्मपत्नी रश्मि की है, लेकिन उसे खुश रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस उम्र में शादी, 60 के तो हो गए हैं भैया जी, अब पूरा सठिया भी गए हैं। दीदी, लोग वजह पूछने के बहाने मजाक उड़ाएंगे, पूरा इज्जत मिट्टी में मिला दिए हैं। ये अचानक शादी की कहा सूची, और करनी भी थी तो हमें काहे नहीं बताया? धूमधाम से करते बैंड बाजा के साथ। दीदी, कोई ना कोई तो वजह है, हम आपसे बोल रहे हैं। वजह जो भी हो दीदी, हमारा जानना बहुत जरूरी है। वजह कोई ना कोई होगी ही, पर हम सब जानते हैं कि सुधाकर भैया बड़े मनमौजी इंसान हैं, लेकिन हमें तो बहुत खुशी है, आखिर हमरे भैया का घर बस गया। पर बड़की दीदी, उम्र का तो सोचना चाहिए था कि नहीं? जय कहाँ चला गया? वैसे हमारा नाम जय। नमस्ते। नमस्ते। वो बड़े पापा सुधाकर जी के छोटे भाई के बेटे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारी भी शादी की बात चल रही है। अच्छा, कब होगी आपकी शादी? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आप जैसे कोई मिलेगी ना, फटाफट शादी कर लेंगे हम। आप आराम कर लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, कुछ चाहिए होगा तो जवाब आवाज दीजिएगा। कहा कहती हो बहना तुम? अरे हम इतने बूढ़े थोड़ी हुए कि शादी भी ना कर सके। अरे भैया, हम ऐसा कब बोले? ये अचानक शादी, बिना बताए बिना बोले, सुबह घर से निकले और शाम तक बुरिया लेकर आ गए। कुछ समझ नहीं आया, कहा हुआ, कैसे हुआ। वजह जानना चाहती हो बहना? तो सुनो, ये जो रश्मि है ना, ये मधापुरा गांव के गौरी बाबू की पोती है। तो ये गौरी बाबू अपने स्वास्थ्य और पोती को लेकर परेशान रहते थे। उनके बाद पोती का क्या होगा, अकेली कैसी जिएगी, वगैरह वगैरह। तो हमारी ये जो शादी है ना, ये उनकी समस्याओं का समाधान है। और अगर मन की बात पूछो तो बहुत साल से हमको हमारा एक अंश इस वंश में लाने की बहुत इच्छा थी। कोनो गलती कर दिया कहा शादी करके हम? नहीं नहीं भैया, ऐसा काहे बोल रहे हो? हाँ? तुम बहुत अच्छा किए। हमने तो सबको यही बोला कि हमरे भैया का घर बस गया। हमको तो बड़ी खुशी हुई है। हाँ। तो खुश रहो, नई बहुरानी को भी खुश रखो। हाँ? वैसे तो अब से हमारा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ये आज के लिए खास है। हमारी लाइफ हमारी वाइफ के लिए। देखो, शुक्रिया। मैंने शायद आज ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई, गोली खा लेता हूं।
आज आज तुम सो जाओ, हम कल करेंगे प्यार। न मुंह में दांत न पेट में हाथ, चले मनाने सुहाग रात। समाधान और वंश ही आगे बढ़ाना होता ना दीदी, तो पहले काहे ने किए शादी? अब हम दिवाकर राय उनके छोटे भाई हैं तो उन्हीं का अंश ना। वही तो, और हमारा बेटा जय भले हमारा बेटा है लेकिन वंश तो उन्हीं का है। वही तो। दीदी जरूर कोई बात है जो भैया छुपा रहे हैं। दीदी, हमारा हक हड़पने का खेल रचा है उन लड़की और उसके दादा ने। जाने कौन सी पट्टी पढ़ा के गले बांध दी है वो लड़की भैया जी के। एक दिन वो लड़की गले का हड्डी बनेगी, हम बता रहे हैं आपसे। दीदी मिथिला एकदम सही कह रही है, समय सचेत और सतर्क रहने का है। ये शादी शादी नहीं, लालच है, षड्यंत्र है। पर अब करना का है ये बताइए। अरे करना क्या है? दादा पोती ने जो भैया जी के आंखों में पट्टी बांधा है वो खोलना पड़ेगा। इस शादी का सही मकसद हम पता लगा के रहेंगे। तो नहीं दुल्हन को ये घर और भैया जी से दूर रखना है ना, ये काम तो हम कर लेंगे। अपना हक काहे हड़पने दे किसी घुसपैठिए को? हाँ, हे भगवान, कुछ जाने बुझे अरे अपना खून जला रहे हो तुम दोनों। अरे भैया ने कुछ फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। अब जाओ, सो जाओ, जाओ जाओ, जी, रात जी। बहुत हो गई है। जी जी, जाओ चलिए। जाओ। जा रहे हैं। ये नई बहुरानी को उठाएगा पड़ी या खुद ही उठ जाएंगी? अभी तक सुबह नहीं हुई वो महारानी की। अरे मिथिला, आज उसकी शादी की पहली सुबह है, आज का दिन तो दे दो नई बहू को। भैया के चाय के साथ उसकी चाय भी कमरे में भिजवा दो। भिजवा दे? तो कोनो के हाथ भिजवा दे? नौकर तो आज तक आप रखने नहीं दिए हैं और जय जाएगा नहीं तो बचा कौन? तुम। हम। अरे अरे, क्या गजब कर रही हो बहुरानी, तुम अभी रसोई में नहीं आ सकती। वैसे तुम कह सकते हैं ना तुमको, या रिश्ते का बड़प्पन लेके चले? अरे नहीं, आप बड़ी है हमसे। रश्मि, तुम, जैसे आपको ठीक लगे। पर दीदी, हम रसोई में क्यों नहीं आ सकते? वो कहा है, सरोज दीदी ने कहा है, पहले पूजा, दान पुण्य, फिर बहू भोज, फिर रसोई घर में प्रवेश। पर हमें चाय चाहिए। सरोज दीदी का हुक्म आखिरी हुक्म है इस घर में, समझी बहुरानी? ना चाय मिली ना खुद बना पाई, जी भी चल रहा है इस घर में सब कुछ। चाय नहीं मिली आपको? आप ऐसे बिना इजाजत हमारे कमरे में कैसे आ गए? अरे रे रे, आप क्या कर रही हैं? अब चाय नहीं मिली तो सारा गुस्सा हम पे निकाल दीजिएगा। वैसे आप निकाल सकती हैं, आपका बनता है। हम तो बस साफ सफाई करने आए थे, फूल साफ कर दिए एकदम बढ़िया। दरवाजा खटखटाए थे हम, कोनो आवाज नहीं आया तो हम डर गए। आपकी चिंता होने लगी ना। आप ठीक तो है ना? यही पूछना था आपसे। हो गया, अब निकलिए। हाँ हाँ हो गया, आप देखिए तो सही, इतना चमका दिया बिस्तरा एकदम बढ़िया, एक भी फूल नहीं दिखेगा आपको। काम बहुत अच्छे से करते हैं हम। कोनो और जरूरत होगी तो बुलाइएगा, आ जाएंगे हम। नाम तो याद रहेगा ना हमारा, जय। निकलिए। जा रहे। दरवाजा बंद करते जाइएगा। ठीक है। हम कह रहे थे कि चाय ले आए आपके लिए। निकलिए आप। हाँ हाँ जा रहे हैं। तुमको भी कोनो परेशानी है का मेरी शादी से?
अरे नहीं भैया, काहे पूछे ऐसा? कल सरोज आई थी, पूछ रही थी, तो हमको लगा तुमको भी कुछ पूछना होगा। मन में कोई शंका हो तो पूछ लो, हम सच ही बताएंगे। अरे नहीं भैया, आपका फैसला भगवान का फैसला है हमारे लिए। सब ठीक है भैया। तो वकील साहब को बुलवा लो, एक और फैसला करना है। हाँ मालिक। हाँ हाँ हाँ, जीते रहो बेटा। खाना वाना खा रहे हो ना, और दंड वंड पेल रहे हो कि नहीं? हाँ मालिक। तुम पैसे की जरूरत हो तो सरोज से मांग लेना, हम भी उसी से मांगते हैं। जी मालिक। चले? हाँ जी मालिक, चलिए। हाँ। अब का खुराफात चल रहा है इनके भेजे में, कुछ तो खेल खेल रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे। नहीं वसीयत काहे? सीधी बात है, नई बहुरानी आई है, नई वसीयत मतलब नया हिस्सेदार। अब सब कुछ उसके नाम पे कर देंगे। यही होता है बुढ़ापे में जवानी चढ़ने का असर। पर कल ही तो आई है, अभी से? अब भैया को लग रहा है अभी से, तो अभी से। हम क्या बोले? हम का बोले का मतलब? कुछ बोलिएगा नहीं, चुपचाप लूट जाने दीजिएगा सब कुछ। अरे जमीन भले बाबूजी की रही हो, फैक्ट्री और कारोबार भैया ने ही खड़ा किया है। पर सोच रहे हैं ये सब जो उनके हिस्से में जाएगा वो अपना ही जाएगा, हमारे जय का जाएगा। जब तक बड़के भैया ब्याह नहीं किए थे तो ये जमीन जायदाद का वारिस कौन था? हमारा जय। हम अपने बेटे का हक किसी और के हिस्से में नहीं जाने देंगे। आप डरे कुछ मत कीजिए, हम दीदी से बात कर लेंगे। दीदी भैया के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी। ये सब बोल के उनके मन में कड़वाहट ही पैदा करोगी। तो क्या करे? हाथ पर हाथ धरे पड़ जाने दे सब कुछ। एक रास्ता है, कुछ ऐसा करना होगा कि नई बहुरानी खुद ब खुद डल जाए, वसीयत बनने से पहले। तो देखते जाइए कैसे हम इस छोकरी को इस घर से बाहर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीदी और भैया को इस बात का भनक नहीं लगना चाहिए, वरना जो मिलने वाला है ना वो भी हाथ से जाएगा। रश्मि, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस मन नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसे अकेले बैठोगी तो दिल तो घबरा ही गई ना। बाग बगीचा है, घूमने जाओ। अकेले? इसका समाधान भी है हमारे पास। अपना सोहन है ना, तुमको कहीं भी जाना हो, घूमने टहलने कि बाजार में, तो उसको साथ ले जाया करो। आज से वो हमरा नहीं, तुम्हारा बॉडीगार्ड है, ठीक है? पहलवान बनेंगे? अरे मालकिन, आप वो कहा है कि कसरत करने से शरीर और दिमाग दोनों ही ठीक रहता है हमारा। वैसे मालिक ने आज से आपके साथ रहने के लिए बोला है, पर हमने समझ में एक बात नहीं आ रही कि आपको हमारी क्या जरूरत है। नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी जरूरत तो मालिक को है ना, हमें तो उनके साथ रहना जरूरी है। अब आपके मालिक का है तो होगी हमें आपकी जरूरत। हमें बागीचा देखना है, ले चलेंगे? बिल्कुल ले चलेंगे, हम अभी आए 2 मिनट में। एक बात पूछे? पूछिए ना मैम। क्या तुम भी हमें वैसे ही समझते हो जैसे बाकी के घर वाले? कैसा? हम कुछ समझे नहीं मालकिन। इस पूरे घर में सब हमसे दूर दूर रहते हैं क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हमने इस जायदाद के लालच में शादी की। तुम्हें भी वैसे ही लगता है? अरे नहीं, ऐसा काहे बोल रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मालकिन, हम तो उस दिन आपके घर पे ही थे जिस दिन आपके दादाजी ने आपका हाथ हमारे मालिक के हाथ में दिया था, और फैसला जो है वो मालिक को लेना था। मालिक ने वही किया जो उनको ठीक लगा। आप जो है वो ये सब मत सोचिए, आप खुशी खुशी रहिए आप एकदम। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पूरे घर में काफी अकेला महसूस करते हैं हम। शादी तो हुई है लेकिन शादी जैसा कुछ नहीं है। आप ऐसा काहे बोल रही है मालकिन? कपड़ा लत्ता पैसा सामान सब कुछ तो दिया है मालिक ने आपको। कपड़ा लत्ता पैसा होने से सब कुछ नहीं होता ना सुन। शादीशुदा औरत की और भी इच्छाएं होती हैं जिसे वो एक औरत की तरह महसूस कर पाती है।
समझते हो ना? नहीं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं मालकिन। पर हम चाहते हैं कि तुम समझो हमें। हमसे तो बोले थे कि जल्दी घर आ जाओ नई वसीयत लेकर। अब क्या बदले हैं भैया इस नई वसीयत में वकील साहब? हमसे जो बोले थे वो हमने कर दिया है। वैसे राय साहब आएंगे कब? भैया के आने जाने का टाइम तो फिक्स है नहीं। आप जाइए, जब आपको बुलावा आ जाएगा तो आ जाना। वकील साहब, वसीयत आप कह दीजिएगा कि हमने आपको वसीयत दे दिया है। नमस्ते। अरे दीदी, आधी जमीन आधा मकान सब नई बहुरानी के नाम पे। हाय दया। और हम लोग को? हम लोग को क्या? हम लोग को वही पुरानी घरसाल फैक्ट्री। दीदी, ये भला कैसा बंटवारा हुआ? ये इंसाफ है का? आप ही कहिए। देखो, अब भैया का फैसला है, उनकी मर्जी है। पर जीजी, जोन जमीन पे बिजनेस खड़ा किए हैं वो तो पुश्तैनी है ना। और ये घर का वारिस अभी तक हमारा बेटा जय ही है। नई बहुरिया को बच्चा होगा तब ना। ये उम्र में बढ़ के भैया से कुछ होगा का? कुछ नहीं होगा, हम कह देते हैं। और आप बढ़ के भैया से कुछ नहीं पूछेंगी? देखो, भैया ने फैसला कर लिया है और उनके फैसलों पर सवाल उठाना ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये हम जानते हैं। दिवाकर, चलो वो वसीयत हमारे अलमारी में रख दो। जय, हाँ, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे वो पूरा कपड़ा फैला हुआ था आपके कमरे में, समेटते समेटते हम सिमट गए। आप कहाँ थी? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। पहले आप ये बताइए कि आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? फिर से सवाल? अच्छा, एक सवाल हम पूछें आपसे, हम आपको क्या कहकर बुलाएं? रिश्ते में तो आप हमारी ताई जी लगती हैं, लेकिन ताई जी आपको सूट नहीं करता, तो आप ही कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए बुलाने के लिए। ताई का रिश्ता है ना, तो ताई जी ही बुलाएंगे आप हमें। मिल गया जवाब? अब जाइए। ठीक है, जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आपके एक सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। दरअसल हम बुआ जी का एक संदेशा लेकर आए थे आपके पास। कहा है ना कि आपको मंदिर जाना है सुबह और हमारे साथ जाना है, तो आप सुबह तैयार रहिए। बता दिए, अब जाइए। और हाँ, आज के बाद जब हम कमरे में ना हो तो आप यहाँ नहीं आएंगे, समझे? मतलब जब आप रहेंगी तो आ सकते हैं ना? पूछकर, दरवाजे पे खड़े रह के इजाजत लेकर, और जब तक हम हाँ ना कहे आप अंदर नहीं आएंगे, समझे? अब निकलिए। समझ गए। भैया, कल सुबह बहुरानी की इष्ट देवता की पूजा है। लेकिन कल सुबह तो हम बोकारो जा रहे हैं। हमको 5 लाख रुपए चाहिए कल के लिए। अच्छा, मैं अभी लाई। अरे अरे, तुम बैठो, रश्मि को चाबी दो, वो ले आएगी। ये लो वो। देख रहे हैं, यह हक हमको तो नहीं मिला ये घर में कभी। तुम्हारी खुशबू मीठी मीठी। आज वैद्य जी से दवाई लेकर आए हैं। ऐसी दवाई लाए हैं कि हमारा वंशज तो जमेगा ही।
लाइट बंद करो। किसी आने बिल्ली खंभा नोचे तो होता तो कुछ है नहीं। मर्दांगरी सिर्फ चिल्ला के दिखानी होती है। और वैसे भी जो चीज हमारे हिस्से की है वो आपको कैसे मिलेगी ताऊ जी? मालकिन आप ठीक तो हैं आप? आप उठ जाइए। हमरे रहते हमरे बेटे के हिस्से का कोनो भी एक टुकड़ा नहीं ले सकता। ठीक है ना? हमारे पैर में मोच आए, ये लगता है हम परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे आइए। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। सुधाकर राय ने बुढ़ापे में अपने से आधी उम्र की कम उम्र की लड़की रश्मि से शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद उसने रश्मि को उम्र भर की सजा दे दी। रश्मि शादी के बंधन में तो बंध चुकी थी, पर यह बंधन रश्मि की सांसें रोक रहा था। इसीलिए उसने शादी से बाहर जाकर एक संबंध बनाने की ठानी। क्या हुआ? जब दीदी और भैया को पता चलेगा कि नई बहू रानी के साथ हम में से कोई नहीं गया तो गुस्सा नहीं करेंगे क्या? आपको यहाँ दीदी दिख रही है का कहीं? हाँ नहीं ना? अरे हमें भेजे हैं उनको जय के साथ वैद्य जी के पास दवाई लाने, और बहू रानी को नौकर के साथ, ताकि उनको भी तो अपनी असली औकात पता चले। कौन खिचड़ी पका रही हो? कुछ बताओगी? आप ही ना बोले थे जायदाद बचानी है, वो लड़की को घर से बाहर निकालो, तो बस फंसा लिए हैं उनको चारों तरफ से। उसके बाद भैया जी खुद ही उसे घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। आप तो बस देखते जाइए। आ गई महारानी मंदिर से। बहुत आराम कर लिया तुमने, अब हमको थोड़ा आराम दो। ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ देख रही हो बहू रानी? आज से तुम रसोई घर में आ सकत हो। आज का सारा खाना तुम्हें ही बनाना है। बहू भोज। दीदी वो हमारे पैर में मोच आई है।
काफी दर्द हो रहा है। बहू भोज का मतलब समझती है ना? बहू के हाथ का बना भोजन। तो आज का सारा खाना तो तोहरा के ही बनाई का पड़ी, तू भी अकेले। आई बात समझ में? बहू रानी, थोड़ा चाय लेके आओ ना। क्या बात है, आज खाने का स्वाद कुछ अलग अलग सा लग रहा है। नहीं हाँ भैया। का है? वो आज बहू भोज है ना, सारा खाना हमने बनाया है। अच्छा, अकेले? अरे दीदी, अकेले कहाँ, हम थे ना साथ। बहू रानी से तो बस शगुन कराए हैं। तुम्हारे छत्र छाया में तो अब रश्मि भी तुम्हारी तरह घर संभालना सीख रही है, वाह। सही कहा भैया। एक काम करो, हाँ। आज इसका बहू भोज है ना, तुम माँ का दिया वो हार लाके दे दो इसे। अब माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम भी तो इसकी माँ की तरह ही हो ना, है? ठीक है। मेरा आशीर्वाद इसके साथ हमेशा रहेगा। जुग जुग जियो बहू। अच्छा, हम जरा काम करके आते हैं, हाँ? चलो दी। अभी खाना हो गया। अच्छा मिथिला, सुबह से भाग दौड़ रही है बहू, बेचारी थक गई होगी। मिथिला, आज रसोई तुम समेट लेना और बहू तुम आराम कर। ठीक है ना? अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? हार लेने में तो बहुत तेज, हाँ? और जब काम की बारी आई तो चली इठलाती। वो सरोज दीदी ने कहा कि हम आराम करें, इसीलिए। ओहो, आराम करेंगी? और ये जो इतना सारा बर्तन पड़ा है, ये कौन मांजेगा? ऊपर से तोरी अम्मा आएंगी का? माँ, एक मिनट, हम है ना, हम मदद कर देंगे। ओ संत ज्ञानी, बुआ जी के पाँव में दर्द है, जाके तेल लगाओ। क्या रहा? आया मदद करने वाला। और तुम काम करो, आराम करेंगी। सोहन, लेकिन आप? आज हमारा बहू भोज था, ये खाना हमने बनाया। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आपका पैर आपका ठीक है? मंदिर से आने के बाद समय ही नहीं मिला। हाँ, अगर कोई अपना होता तो कह देता कि लाइए मैं दवा लगा देता हूँ। वो हम लगा दें आपको दवा? आप हमें दवा लगाएंगे? हाँ मैं रुकिए, एक मिनट रुकिए।
हम आज पटना के लिए निकल रहे हैं। किसी को कुछ चाहिए पटना से? अरे भैया, कल जय का जन्मदिन है। अरे हाँ, तो जय बेटा बताओ, कल आए हम तुम्हारे लिए पटना से। बोलो। ताऊ जी, हम सोच रहे थे कि अगर आप कहें तो घर पे ही पार्टी कर लें। अरे वाह भाई, घर तुम्हारा, जन्मदिन तुम्हारा, कर लो पार्टी। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना हमको। हाँ, बस इतना है कि हम रह नहीं पाएंगे खुद। रश्मि, ये जय बाबू जो कहे, जितना कहे दे देना इनको खर्चे के लिए। है इसी खुशी में जरा चाय पिला दो सबको। है जी। भाई चाय तो बनती है, क्यों? अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ अरे, आज। लेकिन हुआ क्या? आज हम पूरी रात साथ रहेंगे। अच्छा, तुम पूरी रात की बात कर रही हो तो अब इसे मेरी भावना। Happy birthday to you. अरे एक मिनट, एक मिनट, वो हमारा बर्थडे गिफ्ट नहीं दीजिएगा? जन्मदिन है हमारा तो गिफ्ट तो बनता है ना। अच्छा, आपकी परेशानी ना हम हल किए देते हैं। हम ना अपना गिफ्ट खुद ही ले लेंगे आपसे। मतलब अच्छा, पूछिए कैसे? अब देखिए, अब आप पूछेंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे कि गिफ्ट कैसे लेंगे हम। अच्छा चलिए बता देते हैं। क्या है ना कि ताऊ जी बाहर गए हैं और उनका कमरा खाली है एकदम, तो हम वहाँ आपका इंतजार करेंगे और आ जाइएगा आप, फिर गिफ्ट ले लेंगे वहीं पे। समझ रही ना आप? और आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी पहुंचेंगे। क्या है ना कि दोस्त लोग आए हैं ना, उनको खाना पीना खिला के भगा देते हैं, फिर आते हैं, फिर इंतजार करेंगे आपका। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं आप, कसम से। इंतजार करेंगे, आइएगा जरूर। रश्मि के जीवन का एक नया अध्याय शुरू तो हो चुका था, पर क्या ये भविष्यवाणी थी किसी अनहोनी की? ये अध्याय था जन्मदाता एक अपराध का। आइए देखते हैं कौन सा मोड़ लेती अब पति सुधाकर की जवान पत्नी रश्मि के अवैध संबंधों की कहानी।
फोन उठाओ सोहन। रात तो इस कमरे में नहीं रह सकती मैं। जाऊं तो जाऊं भी कहाँ? सोच रश्मि। दीदी नहीं बहू रानी, क्या हुआ? दीदी वो आज जय का जन्मदिन है ना, हाँ, तो हमारे पास उसको देने के लिए तो कुछ नहीं है, इसीलिए ये हार हम ले आए। जय के होने वाले बीवी के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, जच रहा नाम पे। जी बहुत सताए नाम तुमको, पर इतने भी बुरे नहीं हैं हम। चलिए आप खाना खा लीजिए और हम भी जाके खाना खा लेते हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? थैंक यू। चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? माहौल बना रहे हैं, मस्त, खुशबूदार, नशीला। राय साहब, राय साहब, क्या हुआ आपको? उठिए। कोई है? कोई है दीदी? राय साहब उठिए ना। भाई साहब, देखिए ना। भाई साहब, राय साहब उठिए। भाई साहब, भाई साहब, ताऊ जी,
भैया कहाँ हुआ पड़ के भैया को? भैया को क्या हुआ? भैया भैया उठो, भैया ताऊ जी तुमने मारा है हमारे भैया को, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसको एक की सजा कानून देगा। हमने कुछ नहीं किया है। और वैसे भी जब सरोज दीदी ने हमें और मिथिला दीदी को कमरे में जाने के लिए कहा था तो हम चले गए थे, और फिर हम तुरंत लौटकर मिथिला दीदी के कमरे में वापस भी आ गए थे। पर तब तक तो राय जी लौटे भी नहीं थे। ये लड़कियां सही कह रही है, वो वक्त ये हमारे साथ थी, हमारे कमरे में। तो फिर ये हुआ कैसे? भैया भैया वापस कब आए? मालिक को आधे रात के बाद घर छोड़ दिए थे। पटना से आ रहे थे तो गाड़ी खराब हो गया था, तो हम मैकेनिक की बाइक से उनको घर छोड़ दिए थे। नहीं, बहुरानी कह रही है कि जब वो अपने कमरे के पास आई थी तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। राय साहब, इसका मतलब है कि मालिक कमरे के पास है और अंदर चले गए। मतलब उनके कमरे के अंदर जाने के बाद किसी ना किसी ने तो बाहर से कुंडी लगाई है। पर किसने? उसका जवाब आप लोगों के सामने है ना बुआ जी? ताऊ जी के कमरे में जहरीला धुआं इसी जड़ी से फैलाया गया था। सही कह रहे हैं हम ना? कहना क्या चाहते हो तुम जय? हाँ? ताऊ जी की मौत इसी जड़ी के जहरीले धुएं से हुई थी। कहना तो बुआ जी को चाहिए था, लेकिन कह हम रहे हैं। बोलिए बुआ जी। कहना क्या चाहते हो तुम? सालों से ये जड़ी हम बुआ जी के लिए लाते रहे हैं वैद्य जी के यहाँ से। कहने को तो ये घुटने की दवा है, तेल में मिलाकर लगाई जाए तो दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन इसका धुआं बहुत जहरीला होता है। अगर इसका धुआं पूरे कमरे में फैला दिया जाए तो फेफड़ा जकड़ लेता है, सांस की नली रुक जाती है, घुटन से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और वही हमारे ताऊ जी के साथ हुआ। ताऊ जी के कमरे में जहरीला धुआं फैलाया गया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया था। आगे बुआ जी बताएंगी। जीजी, ये क्या बोल रहा है? अरे कुछ बोलती काहे नहीं आप? बताइए बुआ जी। हम हमरे भैया को नहीं मारना चाहते थे, नहीं मारना चाहते थे। हमारे मन में पाप था, इसलिए ईश्वर ने हमको सजा दी। हमारे हाथों से हमने हमारे भैया को मौत दे दी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी आपने भैया को? इसके लिए इस नई बहुरानी को मारना था मुझे। ये हमारा घर है और इस घर के मालकिन हम हैं। इस घर में आने वाली चिड़िया भी हमसे पूछकर फड़फड़ाती है। शादी के 6 महीने में हम विधवा हो गए। हमारा भैया हमको इस घर में वापस लेकर आया। तब से इस घर में सत्ता हमारी चली और भैया की शादी भी हमने नहीं होने दी, सिर्फ और सिर्फ इस घर की सत्ता बचाने के लिए। ये कलमुही या ये मुंह उठाकर मालकिन बनने? हाँ, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे ही घर में आकर हम पर हुक्म चलाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हमारा घर है,
इस घर की मालकिन हम हैं और हमारा ही हुक्म चलेगा। तुम सब लोग सुन लो, समझे? लालच अपने किसी भी रूप में क्यों ना हो, पर हर लालच का अंजाम होता तो जरूर और वो बुरा होता है। सत्ता का लालच ऐसा छाया सुधाकर की बहन सरोज के अंदर कि वो इंसानियत और हैवानियत का अंतर ही भूल गई और अपने ही हाथों अंजाम दे गई ऐसे पाप को जिसे अब उसे अपनी आखिरी सांस तक जीना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, सीख है हम सबके लिए। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नजर रखें तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। बहू, जी पिताजी। न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर, एक मिनट। ये लीजिए न्यूज़पेपर। यहाँ रखा करो। मनीषा, मनीषा, आई। बोलो क्या हुआ? यार मेरा फोन और वॉलेट कहाँ है? मिल नहीं रहा। ये लो। भाभी, भाभी, आई, एक मिनट। क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी मेरा चार्जर देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। वो आपका चार्जर, हाँ आपने डाइनिंग टेबल पे रखा था ना, मैंने रखा है। एक मिनट देती हूँ, एक मिनट। ये लीजिए देवर जी। अरे मनीषा, हाँ माँ जी। कल तक नाश्ता लेके आओगे क्या? सबको देर हो रही है भाई। बस 2 मिनट माँ जी, अभी लाई। क्या 2 मिनट? वेद, भंडार से लाकर सामान भर लेना। लेडीज परफ्यूम का स्टॉक खत्म हो गया है। अरे भैया मुझे पता है क्या लाना है क्या नहीं लाना है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी थोड़ा अचार दो ना। हाँ एक मिनट। बहू, ये लीजिए। मेरा टिफिन रेडी कर दो। हाँ, लेट हो रहा है मुझे। करती हूँ। बहू, अब कितना ठूसेगी कल मुही? आधे घंटे में बाबा जी के पास जाना है। चल उठ, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे क्या पता, बाबा जी बहुत नामी हैं और तो और कितनी मुश्किल से उन्हें राजी किया है। खैर तुम क्या समझोगी? चल जल्दी से तैयार हो जा। घबराने की कोई बात नहीं है। आज रात पति के पास वापस जाने से पहले ये यंत्र ग्रहण कर लीजिएगा। और हाँ, ये आपको कुछ जड़ी बूटी प्रदान करेंगी, उसे ग्रहण कर लीजिएगा। और जो भभूति देंगी उसे सर पे लगा लीजिएगा, फल जरूर मिलेगा। अगर इसके बाद भी कोई फल नहीं मिला तो इन्हें हमारे पास छोड़ जाइएगा,
हम इनका विस्तार से जांच करेंगे। ए राजा, चलेगा क्या? मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं। भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। इतना सस्ता समझा है इसे, 500 रुपए। लगता है आज की रात सूखी ही बीतेगी। शिव शिव शिव, कैसे लोग आ जाते हैं। अरे आंटी, परेशान मत होइए, मैं सिर्फ आदमियों को खाती हूँ, ऐसे। तुम्हारी जैसी कुलटा को तो ना माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए। फौरन यहाँ से निकल, वरना पुलिस को बुलाऊंगी और अंदर करवा दूंगी। भड़कती काय को है? वैसे भी तेरे मोहल्ले के सारे आदमी ठंडे पड़े हैं। यानी कैसी बेशरम औरतें आ जाती हैं। थोड़ा और गाढ़ा लगाओगी? आजकल की लड़कियों को तो ना कुछ आता भी नहीं है। मुझे मत देखो, लिपस्टिक भी लगाओ गाढ़ी। थोड़ा सजना सवरना सीखो। एक मिनट, पर ये क्या, पल्लू क्यों ढका हुआ है? हटाओ इसको। और ये नीचे करो इसको। पति को रिझाना सीखो, समझी तुम? मर्दों को उकसाना पड़ता है, देखकर ही तो उनका मन करेगा, तभी तो कुछ होगा। ये जो तामझाम है ना, ये तुम्हारे लिए किया है, तुम भी कुछ कर लो। इसके साथ जड़ी बूटी पियो, कटक लो, मुंह मत बनाओ, पियो। ये लड़कियां ना, ये तो मेरी जान लेके रहती है। तुमसे तो कुछ होगा नहीं। हे बाबा, अब आप पे ही भरोसा है, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। आ गए आप?
माफ कीजिएगा भाभी जी, कंट्रोल ही नहीं हुआ। देवर जी क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। अरे भाभी, घरमा कहाँ रही हो? हैं? हम तो तुम्हारा ही भला सोच रहे हैं। निकलिए हमारे कमरे से। अरे जो भैया इतने दिनों में नहीं कर पाए, हम कर देते हैं ना। माँ कसम भाभी जी, एक चांस देके देखो, 5 साल की कमी एक ही दिन में पूरी कर देंगे। देवर जी हम चिल्ला देंगे, हम सच कह रहे हैं देवर जी। नहीं देवर जी प्लीज बाहर निकलिए। दर्द देगी तो भैया की भी ना टाइमिंग बहुत खराब है। कोई बात नहीं, फिर कभी। क्या हुआ? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ विनय, कुछ नहीं हुआ। ठीक है पीछे हटो। विनय क्या कर रही हो? आज नहीं छोड़ेंगे हम आपको। लगता है तुमने भांग पी लिया। पीछे हटो। मनीषा, ये भी तो बहुत जरूरी है ना, प्लीज समझो ना। आज मना मत करिए। सुनो ना विनय, प्लीज आज मना मत करो, आज तो बहुत जरूरी है। आप लोग लीजिए ना, कुछ खाइए। नहीं नहीं लीजिए। प्लीज लीजिए। लीजिए। हमें तो लड़की बहुत पसंद है। तो लेन देन की बात कर लीजिए। अरे लेने देने की क्या बात करनी है, आपके जो जी में आए दे दीजिएगा, आपकी लड़की के ही तो काम आएगा। और फिर हम भी नहीं चाहते कि शादी में बहुत हो हल्ला हो, हम तो चाहते हैं कि सीधे साधे कोर्ट मैरिज हो जाए। बहुत बढ़िया, मैं कल ही रजिस्ट्रार से बात करता हूँ और डेट फिक्स करवाता हूँ शादी की। चलिए चलते हैं हम। और देवर जी लड़की कैसी लगी? आपको क्या लगा यहाँ हमारे रिश्ते की बात चल रही है? यहाँ तो आपकी सौतन लाने की तैयारी की जा रही है। क्या? मम्मी जी ये लोग कौन थे और किसके रिश्ते के लिए आए थे? बताइए ना। देवर जी के ना? पिताजी आप बताइए ना, कौन थे ये लोग, किसके रिश्ते के लिए आए थे? ए जी आप तो बताइए ना, कौन थे ये लोग? देवर जी कह रहे थे आपके रिश्ते के लिए आए थे। बताइए ना किसके रिश्ते के लिए आए थे, बताइए ना। ये रो धो के कलेश करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो? पूरी जिंदगी हम इंतजार करते रहे पोते के लिए, तुम तो अपने पति को बेटे का सुख दे नहीं पाई। एक आखिरी उम्मीद थी बाबा जी, उनकी जड़ी बूटी तक काम नहीं आई। तो अब हम क्या करें? हाँ चले जाओ यहाँ से। माँ जी हम ट्राई कर लेंगे ना, फिर से एक और मौका दे दो माँ जी। कोई मौका वौका नहीं, शादी तक दूसरा ठिकाना ढूंढ लो और चली जाओ यहाँ से। माँ जी ऐसे मत करिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है माँ जी, प्लीज ऐसा मत करो। माँ जी मैं किसी भी कोने में रह लूंगी, प्लीज मुझे घर
घर से मत निकालिए माँ जी। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुश हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, सबका मुंह तो मीठा कराओ। अरे हाँ, यूं अरे गई जाओ लेके आओ भाई। नहीं, बधाई हो बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मम्मी जी उठ गई बेटा, ऐसे मत करिए मेरे साथ। तू भी मुंह मीठा कर। घबराने की कोई बात नहीं, खुशी की बात है। तुम माँ बनने वाली हो और हम बाप। हाँ मनीषा, मैं माँ बनने वाली। और हम बाप। तुमने आज सबको खुश कर दिया बेटा। हाँ, जीती रहो। अल्ले अल्ले मेरी गुड़िया, क्या हुआ? मम्मा को पहचान गई? तुम्हें भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तुम्हें हम बहुत प्यार करेंगे बेटा। लकी हो आप, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अभी कुछ देर में आपके पेपर्स रेडी हो जाएंगे, फिर आप अपने घर लौट सकते हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, 1 महीने तक कायदे से लेना है और बच्ची को 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना, बाहर का कुछ भी नहीं। मेरे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे क्या? एक काम करिए ना, मेरे पति को बुला दीजिए, दवाइयाँ भी वही ला देंगे और मैं ना आज उनके साथ ही चली जाऊंगी। आप अपने मायके वालों को बुला सकती हैं क्या आपको लेने के लिए? मायके वालों को? नहीं माँ जी नहीं, माँ जी प्लीज नहीं, समझिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से चूल्हे में जाओ और दफा हो जाए यहाँ से। माँ जी देखिए तो अपनी पोती को, कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इसे? इस मनुष्य को मेरे माथे मत मंडो, मुझे नहीं पता ये पोती होती। इतने सालों में तुम वारिस नहीं दे पाई, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ जी प्लीज समझिए ना। देवर जी आप तो कहिए ना माँ जी को, मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेके? हम क्यों बोले? जब तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम क्यों तुम्हारी सुनी? ऐसे मत करिए देवर जी। सुनो, मेरी नई बहू और बेटे आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले माहौल खराब हो, समझी? अरे मम्मी भैया आ गए, नई भाभी को लेके देखो। चल आरती की थाली लेके आते हैं। अरे शरीफ घर की औरतें आधी रात को सड़क पर क्यों घूम रही है? अरे क्या हुआ तुझे? कहाँ जा रही इस टाइम पे? और तेरी वो खड़ूस सास किधर है? बहरी है क्या?
अरे अब इस बला का मैं क्या करूं? अरे तू ये क्या कर रही है? कोई ग्राहक नहीं मिला क्या? मेरी बच्ची कहाँ है? जग गई? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? कौन सी जगह है? कहाँ आ गई मैं? मेरी बच्ची कहाँ है? बाहर मैडम के पास। मैडम? कौन सी मैडम है? कहाँ आ गई मैं? अरे मेरी राजकुमारी और मेरी राज दुलारी, क्यों रो रही है? हाँ? मैडम से डर गई लगती है। ये हमारी बच्ची है, हमें लौटा दीजिए। हाँ दे दूंगी, क्यों चिल्ला रही है? देखिए वो रो रही है, उसे भूख लगी होगी, दीजिए मुझे दीजिए। दे दूंगी, क्यों मारी जा रही है? बदरे, ये ले, दे दूंगी। प्लीज बच्चा दे दीजिए, मुझे घर के लिए निकलना है। क्या बोली? घर के लिए निकलना है? कौन से घर के लिए निकलना है? हाँ? कहाँ जाएगी तू? हाँ? हमने सब पता कर दिया है। वो तेरा पति है ना, उसने दूसरी शादी कर ली है, समझी? घर चली। वो सब हम देख लेंगे, बस आप हमें हमारा बच्चा दीजिए। बच्चा दीजिए। बच्चा चाहिए तुझे? हाँ। तो तुझे हमारा काम करना पड़ेगा। काम? हाँ, काम करना पड़ेगा। और वैसे भी इस बच्चे को लेके तो कहाँ भटकती फिरेगी? हाँ, अकेली? अरे यहाँ रहेगी ना तो पैसा मिलेगा, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मिल जाएगा, और ऊपर से कमाई अलग। सना, इसको काम सिखा दे। जी, हम नहीं करने वाले ये सब। प्लीज बस हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। तुझे इज्जत हजम नहीं होती क्या? बिल्कुल हजम नहीं होती, है ना? अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी ना तो इस बच्चे का मुंह तेरी जिंदगी में नहीं देखेगी। ये इतना सुंदर रूप, ये इतना अच्छा शरीर, इससे तो कुछ काम निकालना ही होगा ना? वो बात मानेगी ना? नहीं, हम नहीं। ना नकुर करेगी ना तो यहाँ जिंदा गाड़ी जाएगी, समझी? ये चुपचाप काम कर, करेगी ना? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। करेगी क्या? नहीं नहीं, बस मुझे मेरा बच्चा दे। नहीं, कुछ मत करिए मेरे बच्चे को। नहीं, अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं करिए। सना, लेके जा इसे और काम सिखा दे। तू चल, कोई कुछ नहीं करेगा तेरी बच्ची। मेरी बच्ची, तू अब चल मेरे साथ। दबा। देख, माना कि मैडम थोड़ी सख्त है, लेकिन वो गलत भी तो नहीं बोल रही है ना। तू बाहर कहाँ जाएगी? इधर तेरे को छत मिलेगी, खाना मिलेगा, और तू कमा के देने लगेगी ना तो मैडम तेरे बच्चे को पढ़ा लिखा भी देगी। कोई कुछ नहीं करेगा तेरे बच्चे का। वो अपन के जैस्मिन की बेटी को ना मैडम ही पढ़ाती लिखाती है। मैं जानती हूँ ना, बाहर एक से बढ़कर एक कुत्ता फिरता है। कोई कुछ कर देगा तो क्या करेगी बता? थोड़ी देर वेट कर, घबराना मत। एक दो बार अजीब लगता है, बाद में आदत पड़ जाती है।
नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक तरफ जहां ये नया भारत चांद के दुर्गम हिस्से तक पहुंचने का जश्न मना रहा है, पूरे विश्व में भारत की चर्चा है इस नए भारत की, वहां आज भी कुछ लोगों की सोच कितनी पिछड़ी हुई है। आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं पर लड़का पैदा करने का दबाव डाला जाता है। सोचिए, ये केस एक ऐसी ही रूढ़िवादी सोच और उससे होने वाले नुकसान पर रोशनी डालता है, जहां पर एक महिला जिसने अपने ससुराल को सच्चे दिल से प्यार किया, मन से सबकी सेवा की, उन्हीं की वजह से आज उसे इस डरावनी सच्चाई को झेलना पड़ रहा है। और बेशर्मी तो देखो कि मनीषा ने बेटा नहीं बेटी को जन्म दिया तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। देखते हैं मनीषा की जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेती है। नहीं 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 नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। आप हमारी मदद कीजिए ना। हम शादीशुदा हैं और हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है। आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए ना। आप ना मेरे पति को बुला दीजिए। इन लोगों ने मेरी बच्ची को कैद कर ली। आप एक काम करिए, अपना पुलिस को बुला दीजिए और आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर दीजिए। करेंगे ना मेरी मदद? मैं ना आपको नंबर देती हूँ, 986305 4। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? हो गया तेरा मचमच? हाँ? साली नौटंकी करती है। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। पत्री है, पत्री है। अरे किस पगलेट को थमा रखा है तूने? हाँ, दांत काटती है साली। अगर एक ढंग की लड़की नहीं दिला सकता ना, चला पैसे वापस ला। अरे सर जी, लड़की नहीं है इसलिए थोड़ा नखरा दिखा रही है। आप रुको ना। रुक जाओ। क्या रुको? हाँ, पूरी माँ बहन एक कर दी बूट की। पुलिस इंस्पेक्टर को ही बोलती है पुलिस बुला दो। बद्री, उसे बाहर लेके आओ और साथ में उसकी बच्ची को भी लेके आओ। उसको 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे ना, तब जाके ये तिलमिल आएगी। जा जल्दी। जी। सर जी आइए, बैठ जाइए सर जी। दिमाग शांत कीजिए, दिमाग। बैठिए, ठंडा लेके आओ, ठंडा मंगाओ। रहने दो। मेरी बच्ची मुझे दीजिए। मेरी बच्ची दे दो ना, मुझे दो ना मेरी बच्ची। मैडम जी, मेरी बच्ची मुझे दे दो। देखो ना वो रो रही है। नहीं है ना, इसलिए तेरे नखरे झेल रहे थे, लेकिन हमारी इज्जत कस्टमर लोगों के सामने खराब होने लगी है, समझी ना तू? इसलिए अभी के अभी कायदे में आ जा, वरना तेरी इस बच्ची को एक बूंद दूध भी नसीब नहीं होगी। नहीं करना मुझे ये सब। आप मुझे मेरी बच्ची दो, बस मेरी बच्ची दो मुझे। बद्री, दो मेरी बच्ची मुझे। नहीं मानेगी ना तो हम इसे खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, मेरी बच्ची। कुछ मत करना उसे, कुछ मत करना मेरी बच्ची को। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मेरी बच्ची को कुछ मत करना।
तू ना अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। ले, आना जाना कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता वो तेरी मदद करेगा। नहीं, हम जानते हैं वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारे लिए तो, हमारी बच्ची के लिए तो जरूर ही करेंगे। कोई इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता ना। जब हम अपनी हालत बताएंगे ना तो वो जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए। हाँ। जी, इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? हेलो, कौन? विनय, हम बोल रहे हैं मनीषा। हम ना बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं विनय, हमें बचा लीजिए। इन लोग हमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, हमारी बच्ची को कैद कर लिया है। विनय, आप प्लीज आइए ना, हमें बचाइए यहाँ से। क्यों इतनी रात को हमारे पति को फोन कर रही हो? अब इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पता था। आजकल के स्कूल के चोसले, हमारे टाइम पे तो सलवार कमीज ही चल जाता था। लगता है ये आ गई। हाँ। अरे मेरी बेबी आ गई। मैं क्लास में सेकंड आई। अरे वाह, मेरी बेबी क्लास में सेकंड आई। अरे वाह, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने। रुक क्यों गई? नाचो, खुशी की तो बात है। अरे छुटंकी, तू तो खूब बढ़िया नाचती है। मैडम दादी, छुटंकी छुटंकी क्यों बोलती रहती हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई एम 12 years old. हाँ, सचमुच? तो बहुत बड़ी हो गई है। बद्री, मिठाई खिला। बहुत अच्छा डांस किया तुमने। ये लो खाओ रसगुल्ला। क्या बकवास कर रही है तू भी? अपनी बेबी दादी बुलाती है मैडम को,
मैडम ऐसा सोचेगी भी नहीं, अपनी गोदी में खिलाई है। तुमने ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से मैडम बेबी को देख रही थी, हमें पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बद्री, क्या पटाखा बन के तैयार हुई है ये चुटंकी। पहली बार गोद में लिया था ना, तभी मैं समझ गई थी। इतने साल इंतजार किया है, 12 साल की लागत यूं वसूल कर लूंगी। छी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे इस दलदल में नहीं फंसने देंगे। बद्रे, कस्टमर ढूंढना शुरू कर। पहली बार है तो रेट स्पेशल लगेगा। हमने ये सब इसके लिए किया ताकि हम उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। हम उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अपन क्या ही कर सकते, अगर मैडम ने ऐसा सोच लिया है तो काट डालूंगी मैं वो हाथ जो मेरी बेटी के आगे भी आया तो मर जाऊंगी, पर वो उसे इस धंधे में नहीं आने दूंगी मैं। आश्चर्य होता है एक माँ के साहस को देखकर। मनीषा बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, सिर्फ उसी के खातिर वो वहां पहुंच गई जहां जाने का उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो भी दूसरी माँ की तरह था, अपनी बच्ची को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी, सुरक्षित भविष्य, उसे पढ़ाना चाहती थी। एक दिन वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसके लिए वो एक पत्नी से एक बेबस, मजबूर, जैसा कि आपने देखा कि उस रास्ते पर वो निकल गई। क्या मनीषा अपनी बेटी को उस दलदल से बचा पाएगी जिस दलदल में वो खुद मजबूरन फंस चुकी थी? देखते हैं कौन सा मोड़ लेती है एक बेबस मजबूर औरत की कहानी। भैया जी एकदम फ्रेश माल है तो कीमत तो ज्यादा होगी ही, एकदम कड़क। वेटिंग लगी हुई है इसके लिए। वो तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसके लिए पहले आपसे पूछ रहे हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बिल्कुल चकाचक करके भेज, समझा? ए रुक, कहाँ जा रही है? बस 10 मिनट में आई। कहाँ जा रही है तू? वो इसको देर हो गया ना बेबी को, तो मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज अचानक स्कूल? पहले तो कभी नहीं गई, फिर आज क्यों जा रही है? बेबी क्लास में सेकंड आई ना, तो सोचा टीचर को मिठाई दे दूं। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ। आज शाम को स्पेशल प्रोग्राम रखा है, उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है और उस तैयारी में तुझे भी मदद करनी है, समझी? जा जल्दी। ए सना, इधर आ। क्या बात है? ये तेरी सिट्टी पिट्टी क्यों घूम रही है? हाँ, क्या हो गया? मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहा है तुम दोनों का? बता, अरे बता ना, अरे बता, क्या चल रहा है? जान से मार दूंगी, समझे तू? माँ, ये कहाँ ले जा रही हो? स्कूल तो उल्टी तरफ है। बाद में बताऊंगी, अभी चलो जल्दी से। नहीं, मुझे स्कूल जाना है। आज तीनों टॉपर्स का प्राइज मिलेगा, मुझे भी लेना है। मैं जो बोल रही हूँ ना, पहले वो करो। चलो जल्दी से यहाँ से, चुपचाप। क्यों? बेटा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, हम नहीं रुक सकते यहाँ पे। आप क्यों नहीं बता सकते? ज्यादा बहस मत करो, जो कह रहे हैं वो करो। चलो जल्दी। मुझे स्कूल जाना है। मैडम दादी ने कहा था, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा है, मुझे उसमें भी जाना है। चुप, एक लपड़ लगाएंगे अभी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ?
बेटा हम तुम्हारे चल पापा को बताओ, चल पहले। छोड़ो मेरी बेटी को, मैं नहीं ले जाने दूंगी इसे। नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ मेरी बेटी को। बेबी, बेबी, मेरी बच्ची। माँ, मत ले जाओ। ए छुटंकी, ये सारे नए गहने अब तेरे। देखो तो कैसे दिख रही है। हाय, अप्सरा दिख रही है। नजर ना लगे तुझे? हाँ, मेरी माँ कहाँ है? छोड़ तेरी माँ को। तेरी माँ को तो अकल ही नहीं, तुझे हमसे दूर कर रही है। हम तो तेरे अपने हैं ना, हम तो तेरी भलाई चाहेंगे ना। क्यों? आप ये सब क्यों कर रही हो? आज क्या स्पेशल है? अरे थोड़ा धीरज रख, सब बताऊंगी। लेकिन तू मुझे पहले ये बता कि तू उस दिन जैसा फटाक डांस करेगी ना? हाँ, बता। अरे ये देख, तेरी सना खाला भी आ गई। हाँ, वो भी नाचेगी। हाँ, क्यों सना? देख तो कैसी परी जैसी लग रही है। हाँ मुझे मेरी माँ के पास जाना है। हाँ हाँ, हमारी बात मानेगी तो माँ के पास जाने देंगे। क्यों सना? साहब, 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 वो मेरी बच्ची मैडम जी बेच देगी। क्या कह रही है? आराम से बोल। साहब, वो मैडम जी मेरी बच्ची को बेच देगी। आप कुछ करिए, बचा लीजिए मेरी बच्ची को। साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तुम जैसी औरतें पहले इस पैसे में आती हैं और फिर रोती हैं। जब ऐसी जगह रहोगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? माल तो एकदम फ्रेश है। अरे दिल खुश हो जाएगा आपका। अब कितना तड़पाएंगे, बुलाइए उसे। जा लेके आ। अरे लीजिए लीजिए। छुटंकी, वो अच्छा वाला डांस करके दिखा सर जी के सामने। कर दे फटाफट। मैडम दादी, माँ किधर है? मुझे उनके पास जाना है। कहाँ है वो? अरे माँ का क्या करना है? हाँ, तू नाच, ऐसा नाच बता कि तू जो मांगेगी ना वो मैं दे दूंगी। चल शुरू हो जा। बद्री, जा छट्टाक म्यूजिक लगा। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। मुझे माँ के पास जाना है। चुपचाप नाच। सुन रही है ना? मेरी नाक मत कटवा यहाँ। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। मैंने क्या कहा? तू नाच। सुनाई नहीं देता तुझे? जैसी माँ वैसी बेटी। चुपचाप नाच। नाचती है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? हाँ, नहीं नाचेगी? मैं तुझे तेरी औकात बताती हूँ। मैडम को मारा तूने? नहीं छोड़ोगे तुझे। बद्री! मेरी माँ को छोड़ दो। अरे तेरी माँ को छोड़ दूं? मुझे मारा उसने।
बच्ची। सबको पुलिस स्टेशन ले चलो और ये जगह सील करो। मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तू चिंता मत कर, अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तो देखा आपने कैसे मनीषा की साहस की वजह से मैडम और उनकी पूरी सेक्स रैकेट एक्सपोज हुई। दाद तो देनी पड़ेगी मनीषा जैसी महिलाओं को, जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। अपनी बेटी को अपनी तरह बेबस नहीं बनाया उसने, मजबूर नहीं किया, बचा लिया। भले उसके लिए उसको खुद जेल जाना मंजूर कर लिया ताकि उसकी बेटी को एक बेहतर कल मिल सके। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।